सिंहेश्वर समगा दिया के हमरा झुमका देबै आइ हम झुमका पीट के आयल छी कैसे कि हमर झुमका खोइ गेल देबै झुमका हां झुमका नहीं रही सिंहेश्वर व्यापारी संघ के अध्यक्ष शिवचंद्र चौधरी जी के द्वारा आज सुखासन पंचायत में एक दिवसीय कार्यक्रम में लोक गायिका सिंघी ऋषि के तापोभूमि की बेटी, यूँ कहें तो बिहार की बेटी सौम्या सिंह जी आज सुखासन पधारे हैं और सुखासन की इस धरती पर पहली बार इन्होंने अपनी कदम रखी है। आइए इनसे जानते हैं और आपको इनसे मिलाते हैं। जी सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ 16 बिहार के जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, सभी को प्रणाम। अच्छा मैडम, आप जो संगीत की दुनिया में कदम रखी है, क्या रीज़न है इनके पीछे? बचपन से शौक़, ऐसा आप कह सकते हैं कि मैं बचपन से ही गाती थी और कहते हैं ना, जो चीज़ आप शिद्दत से चाहो तो वो पूरी हो जाती है, तो वही मेरे साथ हुआ है। यानी कि बचपन से शौक़ था कि हमको गायिका बनना? जी जी, बचपन से ही। आगे जब यह आप जो इस दुनिया में कदम रखी तो आगे किस तरह की परेशानियों की, कठिनाइयों की सामना करना पड़ा? हालांकि मेरी जहाँ से शुरुआत हुई तभी तो मुझे कोई भी कठिनाई नहीं झेलना पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम ऐसे कलाकार होते हैं जिनको पहले कठिनाई महसूस नहीं होती, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन नाम होने के बाद बोलते हैं ना, काम करना पड़ता है। तो हालांकि मेरा नाम होने के बाद ही मेरा काम भी स्टार्ट हुआ है। है ना, क्योंकि आज हमारी आवाज़ साथ नहीं दे रही है तो आपका ताली हमारा साथ देगा। तो पहले तो कोई तकलीफ़ झेलना ही नहीं पड़ा। कैसे मैं इस लाइन में आ गई और कैसे हमारा नाम हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और इसके बाद अब मेहनत करना तो पड़ रहा है और आगे भी करती रहूँगी। लोग की काम कर्म को दिखा जाता है। लोग जैसे बड़े हो जाते हैं लेकिन उसका कर्मों से पहचाना जाता है। जिस तरह से आप बिहार में बड़े बड़े स्टेज शो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस दरमियान दर्शकों से क्या आपको प्रेरणा मिल रही है? दर्शकों से यही प्रेरणा मिलती है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ, एक तो ये बात कि मुझे जो भी लोग बुलाते हैं, तो मैं जो भी गायकी करती हूँ तो मुझे वही सुनने के लिए मुझे बुलाते हैं। सबसे बड़ी खासियत ये है कि मैं वल्गैरिटी नहीं फैलाती, जिसके लिए मुझे लोग बहुत ही पसंद करते हैं और इसलिए मेरा लोग नाम भी लेते हैं कि सौम्या सिंह को बुलाओ। हालांकि जहाँ भी अच्छा कार्यक्रम होगा, पारिवारिक जहाँ से पारिवारिक का जुड़ाव होता है कि महिला होती हैं और मतलब जितनी भी महिलाएं आती हैं और मुझे देखने भी आती हैं, सुनने भी आती हैं, तो मुझे हालांकि अच्छा प्रोग्राम मिलता है और यही प्रेरणा भी मिलता है कि नहीं बेटा, आप आगे बढ़ो, ऐसे ही आप गाओ, वल्गैरिटी ना फैलाओ, यही कामना है। आखिर सौम्या जी को क्यों बुलाते हैं लोग, क्यों पसंद करते हैं? क्या खासियत है सौम्या जी के अंदर? सौम्या को इसलिए लोग पसंद करते हैं कि लोग जो चाहते हैं, जिस तरह की गायकी लोग चाहते हैं, वही मैं सुनाती हूँ। दर्शकों के लिए गा सकते हैं? जी बिल्कुल गा सकती हूँ। सबसे पहले तो छठ पर्व अभी बीता है, तो मैं चाहूँगी कि आपको छठ का ही गीत सुनाऊँ। हमारा 2 साल पहले छैला जी के साथ एक एल्बम आया हुआ था। हालांकि छैला जी ने उस गाने को पहले भी गाए हुए हैं, तो फिर दूसरे जो रिमिक्स बोलते हैं ना, जो दोबारा गाया जाता है गाने को, तो मेरे आवाज़ और छैला जी की आवाज़ में एक गाना आया था, मैं वही सुनाना चाहूँगी 2 लाइन। कांचे कांचे बसावा के बनेला बहंगिया, छवा रंग फलवा चुनर सतरंगिया, झालर लागे आरी आरी, छठी माई के दुआरी, झालर लागे आरी आरी, छठी माई के दुआरी। हालांकि अभी गले की कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, वो एक्चुअली लगातार प्रोग्राम करने की वजह से, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ भी लगी हुई है, तो ज़्यादा नहीं सुना पाऊँगी मैं। कहाँ से बिलोंग करती है? मैं वैसे हमारा रियल घर तो जहाँ मेरा जन्म हुआ, हम सुरपट्टी लालपुर के रहने वाले हैं, और हालांकि ज़्यादातर वहाँ मैं रह नहीं पाई क्योंकि मैं बचपन से हॉस्टल में रही हूँ
और इसके बाद जब मैं हॉस्टल से निकली तो हमारी मम्मी सिंहेश्वर शिफ्ट हो गई, तो मैं सिंहेश्वर में रही और अभी मैं बाहर रहती हूँ, पटना तरफ रहती हूँ। हमारा ससुराल मधेपुरा जिला ही हो जाता है, तो मधेपुरा भी रहना होता है, घर भी रहना होता है, पटना भी रहना होता है। काफ़ी जिम्मेदारी आपको सौंपी गई है, कहीं न कहीं सिंहेश्वर की बेटी है, तापो श्रृंगी ऋषि की तपोभूमि की बेटी है, तो काफ़ी जिम्मेदारी आपके साथ, तो इन जिम्मेदारी को कैसे आगे देखेंगे? जिम्मेदारी जो लोगों ने मुझे दिया है अब उसको तो निभाना ही पड़ेगा, जिसके ऊपर भार पड़ता है उसको तो निभाना ही पड़ता है, तो बस मैं भी निभाऊंगी। आपका ऐसा कौन सा गीत था जो वायरल हुआ था और लोगों ने उसमें आपको प्यार और आशीर्वाद दिए थे? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। तो हालांकि मैं जहाँ भी गाती हूँ तो मुझे शादी में ज़्यादातर प्रोग्राम में लोग बुलाते हैं, शादी का प्रोग्राम मैं ज़्यादातर करती हूँ, वैवाहिक कार्यक्रम। और मेरा शादी का गीत बहुत ही फेमस हुआ था लाइव, जो मैं स्टेज पे गाई थी, एक गाना था छैला जी मेरा। हालांकि ज़्यादातर स्टेज शो हमारा छैला जी के साथ ही होता है, और अभी तो अब इतना प्रोग्राम करने ही लगे हैं कि कार्यक्रम से फुर्सत ही नहीं मिल पा रहा है। तो एक गाना था, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, बाबा जांघी बैठल गे बहिना भैया तोहरे पास, चंदा जैसन मुहवा गे बहिना। कि आपके वजह से मैं यहाँ आई हूँ। और आइए, और वक्त तो ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए मैं आपको एक लोकगीत सुनाती हूँ। हाँ, अच्छा लगे तो प्यार आशीर्वाद जरूर दे दीजिए। काहे कने छे उदास, चंदा जैसन मुहवा गे बहिना, काहे कने छे उदास। ये गाना हमारा बहुत ही वायरल हुआ। हालांकि जिनका ओरिजिनल सॉन्ग है उनका भी अब उतना नहीं बजता है जितना कि हमारा लाइव गाना बजता है। और हमारा एक और गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, वो सीजनल सॉन्ग है सावन का। सौम्या जी, इस गाने की बोल क्या है जो आपने इस गाने एक बेटी की, एक बहन की विदाई को लेकर गा रहे थे, इस गाने की बोल क्या है? ये विदाई गीत नहीं है, कन्या गीत है। कन्यादान जो होता है हमारे जो शादी का रस्म होता है, तो उसमें एक रस्म होता है कन्यादान। ये कन्यादान जब हम लोग जो मम्मी पापा या फिर दादा दादी मामा मामी जो भी कन्यादान करने के लिए बैठते हैं, तो उसी के बगल में उसकी जिनका वो कन्यादान करते हैं उनके बगल में बैठती हैं। तो हालांकि उस रस्म में बहुत रोती भी हैं लड़कियां कि वो जो कन्यादान, वही एक कन्यादान होता है जहाँ से लड़की का मायके से जो है ऐसा कहा जा सकता है कि अब जो भी हैं वो ससुराल के लिए हैं। तो इसी वजह से वही गाना का ये बोल है कि बाबा जांघी, मतलब बाबा के जांघ के पास आप बैठे हुए हैं, तो वही बाबा बोलते बाबा जांघी बैठलेंगे बहिना भैया तोहरे पास। भैया भी तो अगल बगल ही होते हैं, तो वही बोल है कि भैया तोहरे पास चंदा ऐसन मुहवा, क्योंकि हर बाप को, हर भाई को अपनी बहन चांद का टुकड़ा ही लगती है। तो इसलिए वो बोलती हैं बाबा जांघी बैठले के बहना भैया तोहरे पास, चांद जैसन मुखड़ा के बहना काहे कहने छे उदास। अब सिंपल सी बात है, जब ऐसा वो इतना बड़ा रस्म हो रहा है तो लड़की तो इमोशनल हो ही जाती है। तो गाना का यही बोल है। और दूसरा कौन सा गाना था? दूसरा हमारा एक गाना था जो सावन के समय में आया था, बहुत पॉपुलर हुआ था। वो एक गाना है, कांवरिया के भेष धर के भागबै भोर हरिया में, कांवरिया के भेष धर के भागबै भोर हरिया में, लव मैरिज करबै बाबा फौजदारी कचहरिया में, लव मैरिज करबै बाबा फौजदारी कचहरिया में। हालांकि इस गाना को लव मैरिज नाम दिया गया है। और बहुत लोगों ने ये भी कहा कि मेरे और छैला जी को, कि मुझे छैला जी को बोला कि आप लव मैरिज को बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि अब आप बताइए कि अगर आप बिना मर्जी के किसी की शादी करवा देते हैं, कल के डेट में होना वो खुदकुशी कर लेती है, तब इसका जिम्मेदार कौन होता है। और न्यूज़ 16 बिहार को चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। इनके ही चैनल पे हमारा ये वीडियो आने वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ही प्यार आशीर्वाद दीजिए, इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, सिंहेश्वर की बेटी थी और ये लोक गायिका है। लोक गायिका की दुनिया में छैला बिहारी के साथ बहुत इसके प्रोग्राम हुए हैं, शो हुए हैं और बहुत ही नाम भी कमाए हैं, शोहरत भी कमाए है। आज लेकिन बिहार की दो बेटियां सुखासन पंचायत में सरकार भवन के पास एक दिवसीय कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही मनोरंजन देने के लिए आया है। तो बस
आप लोग से मेरा अपील है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में सोमिया जी के बारे में ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक